ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन दिल्ली सराय रोहिल्ला शाखा के तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्म दिवस व सम्मान समारोह प्लेटफॉर्म नंबर 1 के प्रांगण में मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर रेलवे जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह, दिल्ली मंडल अध्यक्ष महेश कुमार, मंडल सचिव प्रताप सिंह, मंडल उपाध्यक्ष इंद्रलाल मीणा, सहायक मंडल सचिव मंटू कुमार, कानूनी सलाहकार अजय कुमार रहे। आए हुए अतिथियों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्या अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी जाति धर्म को दरकिनार करते हुए ट्रेड यूनियन पदाधिकारी सीताराम मीणा, मंडल उपाध्यक्ष NRMU राजकुमार, ब्रांच सेक्रेटरी NRMU सोनू यादव, शाखा अध्यक्ष NRMU सतीश सिंह, शाखा सचिव URMU मोहित कुमार, ब्रांच उपाध्यक्ष URMU भी शामिल हुए। आए हुए अतिथियों ने बाबा साहब के जीवन दर्शन पर बारी बारी से अपने विचार मंच के माध्यम से रखे व लोगों का मार्गदर्शन किया। आज के जयंती कार्यक्रम में अन्य शाखा पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। शाखा सचिव संजीव कुमार, कैरिज वेगन शाखा नई दिल्ली, मनोज कुमार नई दिल्ली, निष्पति शाखा पुरानी दिल्ली, सराय रोहिल्ला शाखा टीम के किशन सिंह, भवानी शंकर, मोन्टू कुमार, संजय कुमार, गुड्डू सिंह, अनिल मीणा, उमेश, मनोज, संजय सिंह ने पेंसिल का पटका पहनाकर वह बाबा साहब की फ्रेम जड़ित फोटो देकर सभी को सम्मानित किया। आज के जयंती आयोजन में शाखा के सदस्य समय सिंह मीणा SSC, सुनील मीणा, मिथिलेश, गुलाबचंद SSC, नवीन कुमार MCM, राजू, नुकुल, राजेंद्र मीणा, रामदार मीणा, मणिशंकर, मनीष, मनोज कुमार, KC मीणा SSC, बाबूराम, जितेंद्र आदि सम्मिलित रहे। आज के इस भव्य आयोजन की कवरेज के लिए आइए चलते हैं NPT न्यूज इंडिया के साथ और देखते हैं आज के इस भव्य कार्यक्रम को जो डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती सराय रोहिल्ला नई दिल्ली में मनाया गया। प्रेम सिंह जी जो बोलते हैं उनके विचारों को आप ध्यान लगाकर सुने। उनके वाणी में इतना मिठास और इतना बाबा साहब के ऊपर इतना बोलते हैं और इतना सब कुछ आप एक बार इनसे सुनिए फिर बोलता ना। जय भीम, नमो बुद्ध। महाकाव्य तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आज बाबा साहब के 134वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन सभी सम्मानित मंच, अन्य उपस्थितों, आप सभी को मेरा 134वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जय भीम, जय भीम। साथियों, अंबेडकर जी का जन्म ऐसे देश काल और वातावरण में हुआ जहां मानव एक समान नहीं थे। छुआछूत, भेदभाव, असमानता बहुत चरम पर थी। पढ़ने का अधिकार नहीं था, रास्ते में चलने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आज अधिकार रहित हमारा समाज था। क्योंकि जब किसी प्रकार का अधिकार ही नहीं है तो अधिकार रहित ही माना जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। साथियों, बाबा साहब को स्कूल के कमरे के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ा हो। शर्त डाली स्कूल में कि भाई इनका एडमिशन नहीं होगा, चूंकि एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शूद्रों को पढ़ना मनाही है। ऐसी स्थिति में शर्तों के आधार पर, चूंकि अंग्रेजी शासनकाल था, अंग्रेजों शासन काल में ऐसा कुछ उन्होंने व्यवस्था की थी
कि जो लोग नौकरी पे कर रहे हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में एडमिशन मिला, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस समय बालक के रूप में क्लास के बाहर बैठकर वो पढ़ते रहे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और एक जानकारी ऐसी भी अच्छी थी कि जब भी वो अध्यापक प्रश्न करता और बच्चे बताते या बताने में असमर्थ होते, लेकिन जैसे ही अंबेडकर जी उठ के खड़े होते तो उनको खड़े होने से मना कर दिया जाता और कह दिया कि तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आप चुपचाप बैठे रहो और पढ़ते रहो। बाबा साहब ब्लैक बोर्ड तक नहीं जा सकते थे। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में बाबा साहब ने उच्च शिक्षा ग्रहण की। देश विदेशों से 32 डिग्री और 4 डिप्लोमा हासिल किए। बाबा साहब ने 9 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, और मुझे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि दोनों हाथों से लिखने वाले वो विश्व के अब तक के पहले महान महापुरुष और व्यक्तित्व हैं जो दोनों हाथों से एक बार में लिखते थे। यूँ तो हमारे यहाँ लेफ्टी और राइटी, सीधे हाथ से लिखने वाले, राइट हैंड से लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दोनों हाथों से एक बार में लिखा जाना असंभव है। ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने शिक्षा को महत्व दिया, और जहाँ भी अवसर मिला, किसी भी प्रकार की हो, बहुत सारे लोग होते हैं डॉक्टरेट मेडिकल में करते हैं, समाज शास्त्र में करते हैं, राजनीति में करते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, जाने अनगिनत कितनी डिग्रियां हासिल की, और उन्होंने निचोड़ पाया कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आगे बढ़कर व्यक्ति समाज के लिए कुछ काम कर सकता है। साथियों, बाबा साहब को जब भी मौका मिला, यूँ तो कालाराम मंदिर में प्रवेश बाबा साहब ने किया, समता समानता के लिए किया, और उन्होंने कहा था कि मंदिर में जाने से अछूतों का उद्धार नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ समता और समानता के लिए मैं इस मंदिर में, कालाराम मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। साथियों, उस समय तालाब में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। महार तालाब में लाखों लोगों अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने पानी पिया और कहा कि जब भी कोई अवसर मिलेगा तो मैं ये पानी तो चलती क्या है, कुछ और भी व्यवस्था करूंगा। और आज ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के व्यवस्था की देन है कि हम किसी भी बड़े से बड़े होटल में जाके हम गिलास में पानी पी सकते हैं। सिर्फ जो पैक्ड वाटर है वो पैसे से लेना पड़ेगा। अगर हम किसी भी होटल में जाते हैं और शौच और पानी के लिए हम डिमांड करते हैं तो कोई भी होटल किसी भी आम आदमी के लिए मना नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है। साथियों, देश में जो नदियों के जो बांध की शुरुआत हुई, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। बाबा साहब से पहले कोई भी यहाँ देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि नदियों के बांध की व्यवस्था हो। तेज बारिश होती थी, गांव के गांव बह जाया करते थे, या तो गांव नष्ट करते थे या वो पानी आगे चला जाता था, किसी भी के काम नहीं आता था। और जब बाबा साहब को CPWD मंत्री बनाया गया तो बाबा साहब ने सबसे पहले, चूंकि बाबा साहब ने विदेशों में पढ़ा था और ये वहाँ से हासिल करके आए थे, तो उन्होंने जो बाढ़ परियोजना है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है। साथियों, यूँ तो लोगों का भिन्न भिन्न तरीके से कहना है। संविधान प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, 2 विदेश में थे, 2 दिल्ली से बाहर थे, एक का आकस्मिक निधन हो गया। अर्थात सारी की सारी जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी पे आ पड़ी। साथियों, क्या आपको लग रहा है कि देश के जो उस समय राजनीतिज्ञ थे, क्या आपको लग रहा है कि वो बाबा साहब से संविधान लिखवाने के मूड में थे? नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से मजबूरी में उन्होंने संविधान लिखवाया
और चूंकि उस समय सबसे पढ़े लिखे, विश्व के सबसे बड़े पढ़े लिखे इंसान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की, जो उस समय हमारे भारतवर्ष में कोई भी उस डिग्री को हासिल नहीं कर सका था। और इसके बाद में जाके KR नारायणन जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी DSc की डिग्री हासिल की। ये पूरे भारतवर्ष में आज तक के इतिहास में 2 ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने DSc की डिग्री हासिल की है साथियों। तो ये देखा जा सकता है कि हमारे बाबा साहब कितने महान व्यक्तित्व थे साथियों। बाबा साहब को जब भारत में संस्कृत पढ़ना चाहते थे, चूंकि उस समय की ऐसी व्यवस्था थी कि शूद्रों को, अछूतों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब बाबा साहब जर्मनी गए, वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी कि वो वहाँ जर्मनी पढ़ने के बाद वो संस्कृत को आसानी से पढ़ा जा सकता था। तो बाबा साहब ने मात्र 15 दिन में जर्मनी सीखी, और जर्मनी सीखने के बाद उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, और न केवल संस्कृत सीखी, उन्होंने संस्कृत का अध्यापन कार्य भी किया। वहाँ उन्होंने पढ़ाने का कार्य भी किया संस्कृत के। और बाद में जो बाबा साहब की जो 9 भाषाओं के ज्ञाता थे बाबा साहब, उन 9 भाषाओं में एक संस्कृत भी ऐसी थी जो भारत में सारे रास्ते बंद किए गए थे, लेकिन वो जर्मनी में जाके उन्होंने संस्कृत सीखी और जाके उसका पढ़ाने का कार्य भी किया। साथियों, अगर बाबा साहब 42 से लेकर 40 तक बाबा साहब जो उस समय के जो श्रम मंत्री हुआ करते थे, उसके लेबर काउंसिल ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उस समय बाबा साहब ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की। चूँकि उस समय महिलाओं को समान वेतन नहीं मिलता था, और महिलाओं को प्रसूति होने वाली होती थी, उन महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखा जाता था, और उस समय अगर वो जितने दिन महिला आती थी उतने दिन की उसको नौकरी दी जाती थी। तो बाबा साहब ने जब कोयले की खदानों में जाके अध्ययन किया और देखा कि बड़ी बुरी स्थिति है, तब बाबा साहब ने उस समय ये सारी की सारी सवैतनिक व्यवस्था और जो समान वेतन की जो व्यवस्था, आज जो महिलाएं आज जो समान वेतन ले रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन है। अन्यथा उस समय पुरुषों से आधी तनख्वाहें न मिला करती थी। पुरुष को अगर उस समय 100 रुपये मिलते थे तो महिला को 50 और 60 रुपये समान वेतन के, मतलब समान काम होते हुए भी समान वेतन नहीं दिया जाता था साथियों। महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, जैसे हमारे कुछ धर्म ग्रंथों में भी मिलता है इस तरह से कि किसी की 5 रानियां थी, 100 रानियां थी, 21 रानियां थी। क्या आज की तारीख में भारत में कोई भी ऐसा बड़े से बड़ा आदमी है जिसकी 2 पत्नियां हों? ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है कि पत्नी विवाह नहीं कर सकती थी, और पति चाहे 2, 4, 5, 6, 10, 11, 101 तक रखा जाता था। और हम आज इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं साथियों। चूँकि उस समय अगर महिला को बच्चा नहीं होता था तो दूसरी शादी कर ली जाती थी, उसको निकाल दिया जाता था, या वो दूसरे रूप में रहती थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बाबा साहब की देन है। चूँकि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जितना किया, करने के बावजूद फिर और करने की स्थिति में थे। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल की स्थापना की। चूँकि बाबा साहब पहले कानून मंत्री थे, और ये देखने की बात है कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बाबा साहब को विद्वता के आधार पर पहला केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया। चूँकि उस समय पूरे भारतवर्ष में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, और जो संविधान था, संविधान में भी व्यवस्था के लिए कोई नहीं था, इसीलिए बाबा साहब को अवसर दिया गया। और नेहरू जी ने कहा कि अब इसमें और क्या हो सकता है। बाबा साहब ने कहा कि ये हिंदू कोड बिल की स्थापना की जा सकती है, और ये की जानी चाहिए, देश में बहुत ज़रूरत है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल की व्यवस्था की, लेकिन वो देश में पारित नहीं हो पाया, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट, एडॉप्शन एक्ट, और जिसमें मतलब शादीशुदा होने के बाद अगर वो विधवा हो जाती है, पुनर्विवाह, और बाप की संपत्ति, इस तरह के 4 व्यवस्थाओं का जो हिंदू कोड बिल की स्थापना की। लेकिन हमारे देश के जो हिंदुओं के जो हिंदू धर्म ग्रंथों के पालनहार थे, इन्होंने कहा नहीं, ये तो महिलाओं को बराबर का दर्जा मिल जाएगा। इन्होंने काफ़ी विरोध किया,
और अगर विरोध हुआ तो बाबा साहब ने, जब हिंदू कोड बिल संसद में पास नहीं हुआ तो बाबा साहब ने वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो आज ये बाबा साहब न केवल दलितों के मसीहा हैं, उस प्रत्येक महिला के वो मसीहा हैं जो महिलाएं अपने जीवन काल में बराबरी का दर्जा नहीं पा सकी। महिलाएं एक चार दीवारी के अंदर रहती थी, घर परिवार की वृद्धि केवल वृद्धि मानी जाती थी कि ये परिवार को बढ़ाएंगी और घर के कामकाज करेंगी। ऐसा नहीं है कि हमारी महिलाओं को बाबा साहब के द्वारा दी गई व्यवस्था में आज देश में छोटे पद से लेके देश की राष्ट्रपति तक जो महिला बनी है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है। यूं तो कहने वाले कह देते हैं कि दलितों का उद्धार किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी माँ बेटी का उद्धार किसने किया? तुम्हारी प्रत्येक माँ और बेटी का उद्धार किया वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने किया। साथियों, वोट के अधिकार के लिए जब ये संविधान बन रहा था तो वोट के अधिकार की बात चल रही थी। चूंकि उस समय हर आदमी को वोट का अधिकार नहीं था, उस समय कहा गया कि सभा में कि ग्रेजुएट जो हैं, स्नातक लोगों को वोट करने का अधिकार दिया जाए। चूंकि हमारे समाज के उस समय स्नातक नहीं थे, महिला वर्ग देश का कोई भी स्नातक नहीं था। बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, समिति ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो उनको बैंक बैलेंस के हिसाब से जो इनकम टैक्स पेई है उनको वोट का अधिकार दिया जाए। बाबा साहब ने सोचा कि जिन महिलाओं के पास संपत्ति रखने का ही अधिकार नहीं है तो वो इनकम टैक्स कहाँ से पे करेंगी, और हमारा दलित वर्ग के पास भी नहीं है। तो बाबा ने कहा ये भी नहीं होगा। जबकि उस समय राजकुमारी अमृत कौर थी, उस समय अमृत कौर होते हुए भी उन्होंने कहा नहीं, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, महिलाओं की वोट की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। बाबा साहब अड़ गए और बाबा साहब ने कहा कि उस प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार हो जो वयस्क हो जाए, और वयस्क के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई, वो सीमा की गई 18 वर्ष। तो उसके बाद आज की तारीख में जितने भी जो वोटर हैं हमारे देश के, रिक्शे वाले के भी वोट का उतना ही महत्व है जितना अडानी अंबानी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उद्योगपति के वोट का जितना मूल्य है उतना ही एक रिक्शे वाले का भी है, आम आदमी का भी है, गरीब आदमी का भी है। तो इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज हमारा समाज कुछ ऐसा है जो कि वोट के अपने महत्व को नहीं समझता है। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने वोट के अधिकार को समझें और अच्छी से अच्छी सरकार का अपना चुनाव करें। साथियों, बाबा साहब पढ़ने का शौक था। कई बार ऐसी स्थिति आई कि अगर उन्हें किताब दिख जाती थी तो खाना नहीं खाते थे लेकिन किताब खरीदते थे। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय में, जो आज विश्व में किसी के पास नहीं है, 50,000 उनके निजी पुस्तकालय की जो पुस्तकों की संख्या थी उस समय 50,000 संख्या थी पुस्तकों की। साथियों, चलता फिरता एक तरह का उनका संग्रहालय था। और बाबा साहब की एक विशेषता थी कि जब भी वो किताब को पढ़ लेते थे उसके बाद उन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। साथियों, बाबा साहब के कानून के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब जब बैरिस्टर बन के आने के बाद जो महाराजा बड़ौदा से जो उनका एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के अनुसार बाबा साहब को वहाँ 2 साल नौकरी करनी थी। तो बाबा साहब मजबूरी में वहाँ गए और उन्होंने सोचा कि जब मैं देश का इतना पढ़ा लिखा इंसान मैं पढ़ लिख के आ रहा हूँ तो निश्चित तौर पर अब पुरानी व्यवस्था में बदलाव होगा और लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन जब महाराजा बड़ौदा के यहाँ उन्होंने रिपोर्ट की और उन्हें सैन्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई तो जो सैन्य सचिव की कुर्सी थी उस कुर्सी को जब बाबा साहब गए तो गौमूत्र से धोया गया। यहाँ तक है कि लास्ट में उनकी जगह बदल दी गई। चपरासी था, वो दूर से फाइल को फेंक के देता था। पानी पीने का अधिकार नहीं था कि उस घड़े से वो पानी पी लें। ऐसी स्थिति में उन्होंने मात्र 11 दिन नौकरी की। रहने के लिए उन्हें जगह नहीं दी गई। पारसी एक धर्मशाला में उन्होंने किसी भी तरह रहे। जब उनको पता चल गया, हिंदूवादी लोगों को पता चल गया कि ये कैसे कहाँ रह रहा है, उन्होंने 2 दिन 3 दिन में उस खोजबीन कर ली। तो उस जब जाके उनको वर्गला दिया और जो उसने वहाँ से निकाल दिया। जब उन्हें निकाल दिया गया तो बाबा साहब ने कहा अब तो मैं सीधा बम्बई जाऊँगा। और वो बम्बई जाने के लिए गए
तो जहां उन्हें काफ़ी देर शाम हो गई, इंतज़ार करना पड़ा और वहाँ उन्होंने रोए और रोने के बाद कहा कि आज इतना पढ़ा लिखा इंसान होने के बावजूद भी एक छोटे तबके का एक चपरासी भी मुझे मान सम्मान नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा, अपने देश के लिए काम करूंगा, आज के बाद मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। और उन्होंने आजीवन समाज के लिए बहुत सारी मेहनत की और समाज को यहाँ तक लाने का उन्होंने कार्य किया। साथियों, बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में जो संविधान तैयार हुआ, यूँ तो उस समय रसिया का संविधान भी बन रहा था, पाकिस्तान का भी संविधान बन रहा था और बहुत सारे देशों के संविधान बन रहे थे, लेकिन उन देशों के संविधान ज़्यादा दिन नहीं चले, देश विखंडित हो गए, विभाजित हो गए और यहाँ तक है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी आज अच्छी नहीं है। जो मुगल, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो सबको पता है पाकिस्तान की क्या स्थिति है। भारत की आज स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हमारा जो संविधान है मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, उसी की वजह से है। साथियों, बाबा साहब की पीएचडी थी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीस एंड इट्स सॉल्यूशन के आधार पर आज जो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की पीएचडी के जो थीसिस लिखी थी उसके आधार पर उस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, इसको आज की तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है, क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि उस समय देश का जितना भी धन संपत्ति थी वो सारी की सारी विदेश चली जाती थी। तो बाबा साहब ने जब ये पढ़ा और जाना और जब उन्होंने पीएचडी की तो उन्होंने ये सोचा कि देश का धन देश में कैसे रहे, तो आज उसकी स्थापना हुई है। साथियों, बाबा साहब ने ट्रेड यूनियन जो 42 से 46 के बीच में, जब ये कर्मचारियों को अपने बोलने का अधिकार नहीं था, 14 घंटे 12 घंटे जो प्रत्येक कर्मचारी काम करता था, अपना उन्हें कोई बात रखने का अधिकार नहीं था, कोई बात उनकी सुनी नहीं जाती थी। ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट बनाया और इंडस्ट्रियल एक्ट बनाया और ये जो उस समय यूनियन बनाने का अधिकार दिया और यूनियन को हड़ताल करने का अधिकार दिया, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है। तो मैं इन ट्रेड यूनियन से भी कहूँगा कि इन्हें भी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो बाबा साहब की वजह से जो ट्रेड यूनियन एक्ट बना और आज जो ट्रेड यूनियन के जो हमारी चाहे वो NRMU, URMU, BRMS, BAMS जितनी भी ट्रेड यूनियंस है, सारी की सारी उस समय बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इसकी व्यवस्था की थी। आपको पता होगा कि पहले एक्सेस भर्ती होना या भर्ती का पता कैसे चले, तो ये रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था उस समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भी इसके लिए कहा और ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की उस समय स्थापना की गई और ज़्यादा कर्मचारी होने पर दूसरे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दे दिए जाते थे या कम होने पर सरकार चिंतित होती थी और उनकी भर्ती भी करती थी। साथियों, मैं महिलाओं के बारे में मैंने विस्तार रूप में बताया है आपको। बाबा साहब जब बाहर से पढ़ के आए, बैरिस्टर आए, तो बाबा साहब को कोर्ट में कहीं जगह नहीं दी गई और बाबा साहब ने किसी भी तरह कोर्ट के बाहर बैठने की व्यवस्था की। उपहार स्वरूप जब भी कोई टेढ़ा मेढ़ा केस आता, खराब केस आता, वो बाबा साहब के पास भेज दिया करते कि कम से कम कुछ नहीं होगा तो इनका उपहास तो हो जाएगा। एक धनाढ़ सेठ थे जिनके बेटे को फांसी की सजा होनी थी, पत्नी दोनों आए, घूमते घूमते लोगों ने कहा कि एक नए बैरिस्टर साहब आए हैं, उनसे आप मिलो। नहीं है, आप जाइए। उन्होंने फप्तियाँ कसी और बाबा साहब के पास उनको भेज दिया। उन्होंने वो, चूँकि बाबा साहब दलित थे और चाहे वो उनके बच्चे को फांसी लगने वाली थी, लेकिन वो सेठ थे, वो सबर वर्ग को आते थे। उन्होंने काफ़ी दूर से बात की, अपनी बात रखी कि अम्बेडकर, हमने सुना है कि आप विदेश पढ़ के आए हो और हमें ज़रूरत है, हमारे बच्चे को फांसी होने वाली है। अगर हमारे बच्चे को फांसी हो गई तो निश्चित तौर पर जब फांसी होगी तो उस समय हमारे घर से 2-2 लाश उठ के जाएंगी, चूँकि इनकी माँ जीवित नहीं रह सकती किसी भी तरह।
तो बाबा साहब ने कहा ठीक है, मुझे आप अपने कागज दीजिए। चूंकि वो कागज इतने नज़दीक से नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने उन कागज को एक डंडे में बांधकर फाइल बांधी, और फाइल बांधे ऐसे बढ़ा दी काफ़ी दूर से, और बाबा साहब ने उस फाइल को ले लिया, और लेने के बाद स्टडी की। स्टडी करने के बाद उनसे कहा ठीक है, मैं आपका केस लड़ूंगा। जब बहस हो रही थी तो बाबा साहब चुपचाप खड़े रहे। 2 बार उस सेठ ने कहा कि मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे तुम ब्रिटिश पढ़ के आए हो, कहीं पढ़ के आए हो, लेकिन तुम हो तो महार। बाबा साहब फिर भी चुप रहे। जज ने अपना जजमेंट सुनाया, फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी की सज़ा सुन गई। उन्होंने खरी खोटी गालियां भी दी बाबा अम्बेडकर जी को, लेकिन बाबा साहब फिर भी चुप रहे। जब फांसी की सज़ा के लिए उस लड़के को ले जाया गया और उसको फांसी का फंदा गले में डाल दिया, उन्होंने वही इशारा करके बाबा अम्बेडकर जी ने कहा कि अब आप रुकिए। उनके अब क्या कहना है, जब तुम्हें कहने का टाइम था उस समय तो तुम चुप थे, अब क्या कहना चाहते हो, चाहते क्या हो आखिर? उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आपने इसको फांसी की सज़ा दी है, लेकिन आपने इसको मौत की सज़ा नहीं दी है। तो सब के सब अचंभे में रह गए, हतप्रभ रह गए कि ये कौन सा एक नया कानून निकाल दिया इन्होंने। उन्होंने कहा जी आपने फांसी की सज़ा दी है, फांसी का फंदा आपने लटका दिया, लेकिन आपने मौत की सज़ा नहीं दी, आप इसको मौत की सज़ा नहीं दे सकते। और इस तरह उनका जो बेटा था वो बच गया। अब जैसे ही बेटा बच गया, उसके बाद वो दोनों के दोनों पैरों में पड़ गए, और उन्होंने कहा जितने भी हमारी धन संपत्ति आप ले लो, आपने हमारा बच्चा आपने बचा दिया। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरी जेन्युइन फीस है वो मुझे दे दीजिए। उन्होंने अपनी मतलब एक जेन्युइन फीस लेके छोड़ दिया। जब इस तरह का एक वाकया आगे हुआ, एक महिला प्रेग्नेंट महिला थी जिसको फांसी की सजा होनी थी, तो इस तरह का एक ये बहुत बड़ी चर्चा थी बम्बई में कि बाबा साहब ने इस तरह से उनके सेठ का एक लड़का बचाया है, तो शायद वहाँ वो भी तुम्हारे लिए कुछ कर सके। पूरा परिवार आया, बाबा साहब से मिन्नत की। वो ब्राह्मणी महिला थी। साथियों बाबा साहब के पास आए, गिड़गिड़ाने लगे। बाबा साहब ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। बाबा साहब खड़े हुए। जब बहस हो रही थी तो जज ने कहा कि क्यों ना आपको ये इस तरह से आप अपनी बात रखिए। तो बाबा साहब ने बात रखी कि आप अपना क्या देना चाहते हैं, कि नहीं इसको चूंकि मृत्यु की सजा दी जाएगी, चूंकि फांसी की सजा में आपने इसका। तो बाबा साहब ने जब से वो फांसी वाली जो केस जीता, तब से लेके आज तक सजाए मौत लिखी जाती है, उससे पहले सजाए मौत नहीं लिखी जाती। तो जब महिला का केस लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप इसको सजा देना चाहते हो, इस महिला को सजा दो। इस जो महिला के पेट में जो बच्चा है, इस बच्चे ने क्या खता की है, क्या गुनाह किया है जो इसने जन्म नहीं लिया है, और इसने देश दुनिया नहीं देखी, और ऐसी स्थिति में बच्चे को आप सजाए मौत देना चाहोगे। ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने उस केस को जीता। जीतने के बाद लोगों ने बहुत सारे लोहे माने, और उसके बाद बहुत सारे केसों में उन्होंने महारत हासिल की, और आज वो विश्व के सबसे जाने मानी विद्वान कहे जाते हैं। साथियों बाबा साहब के द्वारा बाबा साहब को एक समाज से जोड़कर रखे जाना, ये निहायत उनके साथ नाइंसाफ़ी है, देश के साथ नाइंसाफ़ी है। मेरा सभी से अनुरोध है, SC ST OBC सामान्य जो भी हो, सभी के सभी को बाबा साहब को मान्यता देनी चाहिए, और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। साथियों बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हम अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। और मेरे से पूर्व वक्ता ने एक बात कही थी कि किसी देश के विकास को विकसित होने से कैसे नापा जा सकता है, तो बाबा साहब ने कहा था कि उस देश की महिलाओं की क्या स्थिति है, उसके आधार पर उस देश के विकास को और उसको मापा जा सकता है। तो साथियों बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए व्यवस्थाएं दिखाए गए मार्गदर्शन पर हमें चलते हुए उच्च शिक्षा हासिल करें। अगर बाबा साहब उच्च शिक्षा हासिल नहीं करते तो आज इस देश में
जो हमारी और आपकी स्थिति है वो नहीं होती। मेरा सभी से अनुरोध है कि बाबा साहब के 134वें जन्म दिवस पर हम सभी प्रण लें कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा दें, और अगर हमारे बच्चे उच्च शिक्षित हो गए हैं तो अपने किसी भी नज़दीकी रिश्तेदार के किसी भी रिश्ते में हो, उस बच्चे को कम से कम एक बच्चे को हम शिक्षा ग्रहण कराने का, पढ़ाने का, लिखाने का, इस तरह से हम एक प्रण लें तो निश्चित तौर पर हमारे देश की स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह के, चूँकि अभी 2 बजने वाले हैं, लोगों को भी खाने का इंतजार है। बाबा साहब की 134वें दिवस पर पुनः मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आने वाला समय बाबा साहब के मार्ग पर चलते हुए आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि लाएगी, ऐसा मैं तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूं। आप सभी एक बार बोलेंगे जय भीम, जय भीम। आवाज दो, आवाज दो, जय भीम, जय भीम। दिल्ली सरायरोला ब्रांच ने बाबा साहब की जयंती, भव्य जयंती का आयोजन किया। इसके लिए मैं पूरी ब्रांच को मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। भवानी शंकर मीना जी ने भी काफ़ी मेहनत की है, हमारे विस्पति जी हैं, सुनील जी हैं, मोन्टू हैं, तो ये इसी तरह काम करते रहो। और मेरा सभी से अनुरोध है कि कोई भी संस्था बगैर पैसे के नहीं चलती है। आप इसमें जो आर्थिक सहयोग है, जो 200 रुपये की मेंबरशिप है, वो समय से जमा कराएं, चूँकि SC ST के जितने भी कर्मचारी हैं, इन सब के हक और अधिकार की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन लड़ रही है। मेरा उन ट्रेड यूनियन के साथियों से भी अनुरोध है कि वो ट्रेड यूनियन में काम करें, लेकिन हमारी जहाँ भी हमारे हक और अधिकार की आवश्यकता हो, ये ट्रेड यूनियन से मेरा अनुरोध है कि वो हमें भी सहयोग करने का कष्ट करें, ऐसा मेरा सभी से प्रार्थना है। जय भीम, धन्यवाद सर। धन्यवाद मंच संचालक महोदय, आपने हमें आमंत्रित किया 2 शब्द बोलने के लिए बाबा के लिए। सर्वप्रथम इस मंच पे आसीन समस्त यूनियन के पदाधिकारीगण, एसोसिएशन के संचालक महोदय और कमेटी के तमाम मेंबरान, सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ बाबा साहब के चरणों में 2 शब्द 2 क्षण बिताने का समय दिया। अब रही बात बाबा साहब की, पूर्व वक्ताओं ने तमाम बखान किया। ये एक प्रकार के बाबा साहब हमारे भगवान स्वरूप ही पूजे जाते हैं, हमारे समुदाय में, हमारे परिवार में, हमारे देश में। इन्होंने कोई छोटे कार्य नहीं किए, अति उत्तम, अति बड़े कार्य किए, जिसकी हम बखान करते रहें तो ये दिनों और साल निकल जाएगा। समस्त लोग परिचित हैं इससे कि भगवान इनका क्या योगदान रहा है हमारे संविधान में। कोई भी चीज़ छोटी से लेकर के बड़ी तक जो भी है, वो जो भी हमें संविधान के प्रति अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को मनवाने का, अपने राइट की मांग करने का, सबका अधिकार इसमें निहित है। उसी के तहत हम सरकार को कई बार झुका लेते हैं, अपनी बातों को रखवाने में कामयाब होते हैं। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहूँगा, उनके बनाए हुए संविधान को ध्यान में रखते हुए हमें देश और रेल की प्रगति को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चल करके हम अपने कार्य को अंजाम दें। यही बाबा साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मोनू कुमार जी। सबसे पहले मैं मंच पे विराजमान जोनल अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी, मंडल अध्यक्ष महेश कुमार जी और NRM के सेक्रेटरी श्री राजकुमार जी, URM के सेक्रेटरी सतवीर सिंह जी, इन सभी का
स्वागत करते हैं और कि आप इस महत्वपूर्ण अवसर पे अपना बहुमूल्य समय निकालकर और इस आयोजन में सम्मिलित हुए और जो ठीक है अच्छा तो ये प्रेस कंटिन्यू प्रेस नहीं उसको नहीं प्रेस करना है माइक ही बदल दो ना ये वाला माइक दे दो दूसरा वाला ही दे दो लाओ रिकॉर्डिंग के माइक ले आप बोलो चालू साथ ही और सभी साथीगण जो इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं उन सभी का धन्यवाद अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए समाज में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता फैलाएंगे क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग करता है और हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और इस अवसर को हमें बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए और उसी का प्रयास हमारी दिल्ली सराय रोहिला ब्रांच ने भलीभांति रूप से किया है और ये आगे भी बरकरार रहेगा। मैं इसी के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। सीताराम मीना जी से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब पे 2 शब्द बोले। धन्यवाद भवानी जी। मंच पर उपस्थित सम्मानित जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह जी, मंडल अध्यक्ष महेश कुमार जी, डिविजनल वर्किंग प्रेसिडेंट इंदर लाल जी, एसएस साहब राजकुमार जी, विस्पति जी, एनआरएमयू के ब्रांच सेक्रेटरी बड़े भाई राजकुमार जी, यूआरएमयू के सेक्रेटरी और उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आज की इस सभा में सभी साथी अपना बहुमूल्य समय निकालकर उपस्थित हुए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। साथियों, सभी को पता है 14 तारीख को बाबा साहब की अभी जयंती मनाई थी। बाबा साहब के बारे में छोटे से लेके बड़ा तक साथी हर कोई जानता है कि उनका इस देश के ऊपर कितना बड़ा उपकार है। साथियों, जो आज हम यहाँ सामने मंच पे आके बैठ रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, कहीं पे भी जो फाइट करते हैं, वो तमाम सभी चीज़ें हैं जो हमको संविधान ने दी और संविधान को बनाने में बाबा साहब की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योगदान था। और उन्होंने देश के लिए जो भी जात पात का, ऊंच नीच का, अपने अधिकारों के प्रति किस तरीके से है जो हमको सजग रह के उनके लिए है जो अपनी मांग रखनी है, उन तमाम चीज़ों के लिए जो एक माध्यम बनाया, जो एक रास्ता बनाया, वो सभी तमाम चीज़ें बाबा साहब की देन है। साथियों, बाबा साहब के बारे में बोलना को बहुत इतना कुछ है कि जितना बोलेंगे उतना कम है। तो अभी मंच पे और हमारे
तमाम वक्ता विराजमान है, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और साथियों, जो बाबा साहब की सोच थी, उन्हीं सोच को हमको पढ़ के और अपने जहन में उतार के और आगे बढ़ना है और देश का विकास करना है। धन्यवाद साथियों। मैं अनुरोध करूंगा बाबा साहब के ऊपर अपने विचार रखें श्री महेश जी। धन्यवाद आपका। मैं सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए एक जोरदार मैं नारा दूंगा आप लोगों को, जय भीम, जय भीम। मंच पर आसीन हमारे जोन के प्रेसिडेंट श्री प्रेम जी, राष्ट्रीय कैशियर और ट्रेड यूनियन के एनआरएमयू यूआरएमयू के आए हुए पदाधिकारी और मेरी सराय रोहिल्ला ब्रांच और दिल्ली मंडल की आई ब्रांचों का मैं साहब का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इस मंच के द्वारा जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है दिल्ली सराय रोहिल्ला में, ये एक बहुत बड़ा उल्लास का दिन है जो अभी हमने कल दिल्ली में भी बनाई थी और ये लगातार ये कारवां चलता रहता है। पूरा मई का महीना भी निकल जाएगा जब भी बाबा साहब एक वो शख्सियत है जिनका जन्मदिन हर दिन नए रूप में और नई पावर के साथ मनाया जाता है। मैं आप सभी का इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए इसमें। बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे तो इनके मन में बहुत चीज़ें आई कि मेरे समाज को बहुत लोगों ने तंग किया और मैं इस समय में बदलाव भी ले सकता हूँ, पर नहीं, बाबा साहब ने एक मोतियों की माला संविधान के रूप में ऐसी पिरोई जिसमें एक मोती बड़ा रखा, बाकी सारे एक जैसे रखे, सब समाज का विकास, सबका साथ। और बड़ा मोती था वो मेरी माता बहनें के लिए था, महिलाओं के लिए, जो इन्होंने हिंदू कोड बिल के रूप में दिया, जो आज मेरी माता बहनें हमारे साथ उठती बैठती शिक्षा ग्रहण करती है। हमारी प्रॉपर्टी में भाइयों की, हस्बैंड की, सब प्रॉपर्टी पे बराबर का हक है और लिखा पढ़ी में भी बराबर का हक है। इसमें भाई ज्योतिष भाई फुले जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्हें बाबा साहब ने अपना गुरु माना था और उन्हीं के द्वारा दिए गए विचारों से बाबा साहब ने एकत्रित हुए के ये लिखा था संविधान में कि सब भारतीय एक समान, भारतीय संविधान सबके लिए एक जैसा, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, चाहे कोई पंडित नहीं, कोई बनिया नहीं, कोई कुछ नहीं, सबके लिए एक जैसा कानून लिखा और इतना मजबूत कानून लिखा कि उससे आज देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, फिर भी हमारे संविधान पे कोई आँच नहीं आई। और उसी की वजह से आज हमारा भारतवर्ष एकता के प्रतीक में और ऊंचाइयों में चल रहा है। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बाबा साहब की, जहाँ बाबा साहब ने स्टडी करी वो जगह को ख़रीदा इंग्लैंड में। जो हमारे लोग जाते हैं इंग्लैंड में वो घर देखते हैं जब बाबा साहब ने पढ़ा, और वो विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, पानी पीने का अधिकार दिया, हर जगह बैठने का। जो आज हमें रिजर्वेशन मिल रहा है वो उसकी वजह से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिजर्वेशन लेके भी बाबा साहब को नहीं मानते, उनके लिए मैं बहुत उनको शर्मिंदा होना चाहिए कि आज बाबा साहब का जन्मदिवस बन रहा है और अब भी अपने ऐसी रूम में बैठे हुए हैं कि वो लोग मंच पर नहीं आ रहे, न इस प्रोग्राम में आ रहे, क्योंकि ये बाबा साहब का ही संविधान है कि जिस वजह से आप नौकरी लेकर बैठे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त दूंगा। सभी को बाबा साहब की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय सत। सम्मानित मंच और सामने बैठे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज जो बाबा साहब के जन्मदिन 134वें जन्मदिन पे जो आयोजन किया है उसके लिए मैं अपनी तरफ से और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन शाखा की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, बाबा साहब के बारे में उनका वर्गीकरण करना सूरज को दिया दिखाने वाली बात। वो शब्द नहीं बने जो बाबा साहब का वर्णन कर सके, बखान कर सके, वो शब्द बने ही नहीं है। आप सहज अंदाजा लगाइए कि जिसने इतनी डिग्री हासिल की हो, 9 भाषाओं का जिनको ज्ञान हो,
32 जिन्होंने डिग्रियां ली हो, 64 विषयों में मास्टर्स किया हो, वो कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। जो दोनों हाथों से एक ही स्पीड से लिख सके, ऐसा व्यक्तित्व कोई आम आदमी नहीं हो सकता। और वर्ल्ड का, ना केवल भारत का, पूरे विश्व का पहला सबसे बड़ा विद्वान आदमी कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। वाल्मीकि जी ने रामायण दी, महर्षि वेद व्यास जी ने गीता दी, तो बाबा साहब ने ऐसा ग्रंथ दिया जो केवल हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसे चलता है, ऐसा ग्रंथ बाबा साहब ने दिया। तो वो इंसान कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता, वो इंसान भगवान की श्रेणी का इंसान हो सकता है। तो मैं तो कम से कम उनको भगवान की श्रेणी में रखता हूं। जैसे किसी युग में राम हुए, किसी में कृष्ण भगवान हुए, तो कलयुग में बाबा साहब हुए। लेकिन कभी कभी दुख भी होता है जब उनको कुछ लोग केवल किसी जाति विशेष या धर्म में बांधते हैं। बाबा साहब सबके थे, सब धर्मों का था। बाबा साहब की नजरों में सारे धर्म समान थे। हम उनको किसी एक चीज में बांध के नहीं रख सकते। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस बात पर अड़ गए और उस संविधान को आगे नहीं लिखने दिया गया जब तक उनकी बात नहीं मान ली गई कि महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए। सिविल कोड यूनिफॉर्म जिसको आज सरकार उस करने जा रही है कि समान अधिकार देने जा रही है, बाबा साहब की देन है। उनसे एक बार पूछा गया कि आप समाज, कौन से समाज को अच्छा मानते हैं? उन्होंने कहा कि मैं किसी भी समाज को मापने का मापदंड जो है वो केवल ये है कि उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, उस समाज की महिलाएं कितने आगे हैं। अब सोचिए कि उस जमाने में बाबा साहब ने कहा था कि महिलाओं को आगे लाएं, महिलाओं को समान अधिकार मिले जो सरकार देने जा रही है। तो अब सहज ही अंदाजा लगाइए, बाबा साहब, आप सोचिए जो 14वीं संतान हो, कैसे शिक्षा ली होगी। उनको क्लास से बाहर बैठाया गया, यहां तक कि अपना कपड़ा भी बैठने का खुद लेके जाते थे। उनके एक मैथ के टीचर ने अपनी क्लास से पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, नहीं बता पाए। उन्होंने, बाबा साहब ने हाथ खड़ा किया कि मैं बताऊंगा। 4 दूनी 8 कितने होते हैं, नहीं बता पाए। बाबा साहब ने, मैं बताऊंगा 4 गुणा 2 कितने होते हैं। तो मास्टर ने कहा बैठ जा। वो घर आके बाबा साहब ने कहा कि मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं क्यों पढ़ने जाऊं जहां मेरी सच्चाई नहीं सुनी जाती। तो उनके फादर का जवाब पता है क्या था? जवाब कि बेटा इसीलिए तो स्कूल जाना है कि इस भेदभाव को खत्म करना है, इसीलिए स्कूल जाना है। बाबा साहब ने कहा कि आप पढ़ो, सब पढ़ो, हम लोग सब पढ़े, इसीलिए आज भाईचारे के साथ यहां खड़े। और दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले मेरे को कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि स्टार आर मेनी बट मून इज वन। स्टार आर मेनी बो मून इज वन, कि सितारे तो बहुत आसमान में लेकिन चांद एक ही है। मैनी पर्सन्स आर मेनी बट बाबा साहब इज वन, बाबा साहब इज वन। धन्यवाद दोस्तों। इंद्रलाल बीना जी। आज की सभा के सर इसको दबाना पड़ेगा। किसको? नहीं, इसको दबाना पड़ेगा, इसको दबा के रखना। आज की सभा के जोनल प्रेसिडेंट श्री प्रेम सिंह जी, मंडल अध्यक्ष महेश कुमार जी, विश्वपति जी और मंच पर जितने बैठे सभी अतिथिगण और सरायरला ब्रांच के सारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जितने भी हमारे ऑफिस बेरर हैं, आज हम बाबा साहब की 134वीं जयंती सरायरला स्टेशन पर मना रहे हैं।
बाबा साहब इस देश के नहीं पूरी दुनिया में हेलो बाबा साहब देश ही नहीं पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। बाबा साहब ने भारत के संविधान की संरचना की और हमें जितने अधिकार दिए, जिसकी वजह से हम यहाँ लोग बैठे हैं और इस स्टेशन पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सब बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब ने खासकर शिक्षा में, समानता में, वोटिंग में और ख़ासकर महिलाओं के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए। शिक्षा का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब दिए। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा साहब की जयंती पर आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। वो शब्द कहेंगे सतवीर जी। हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार और बाबा साहब को भी चरणों में मेरा नमस्कार। जितने हमारे SC/ST के साथी मंच पे आसीन हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं कि जो सराय में आए और बाबा साहब का सम्मान बढ़ा रहे हैं। और SC/ST के ब्रांच सेक्रेटरी भाई विस्वती का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जो हर साल बाबा साहब के उपलक्ष्य में भंडारा कराते रहते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। भाइयों, बाबा साहब की जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है, इंडिया का ऐसा संविधान कोई नहीं लिख सकता। जो इन्होंने लिखा है वो इसीलिए बाबा साहब की आप हम सब पूजा कर रहे हैं और इंडिया उन्हीं के संविधान पर अब भी चला आ रहा है। ये इतने बुद्धिजीवी थे कि जो संविधान इन्होंने लिख दिया वो कोई लिख नहीं सकता। साथियों, और ये बड़ा खुशी का दिन है और भाई विस्वती को मैं दोबारा पुनः धन्यवाद करता हूँ कि जो हर साल बाबा साहब के उपलक्ष्य में भंडारा करवाते हैं। धन्यवाद साथियों। ये आप बता रहे थे कि हमारे SC/ST के लोग हैं AC में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बाबा साहब की फ़ोटो या हमारे यहाँ पे मंच में आने के लिए शर्मा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है। बाबा साहब देख रहे हैं सब चीज़। लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इतना बड़ा प्रोग्राम हम दिल्ली सरायरोला ब्रांच की तरफ से हर साल करते हैं और हमारे डिवीज़न के, हमारे जोन के और ट्रेड यूनियन के भी लोग आए हैं। तो हमारे समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित नहीं होंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब का यही सपना था कि हम लोग सारे एकजुट होकर एक मिसाल आगे कायम रखें। तो हम सबको हमारे ये दिल्ली सरायरोला एक नंबर प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। ऐसे सब हमारे SC/ST के हैं, उनके स्टाफ से भी कोई नहीं अभी आया है, ऐसे साहब भी बीच में नहीं है। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, उनको खुद इस चीज़ को बोलना चाहिए। हमारे और भी पदाधिकारी हैं, हमारा स्टाफ है, आप सबको यहाँ पे आके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। राजकुमार जी हमारे नई दिल्ली के हैं जो संजीव जी के साथ आए हैं, उनसे बोलूँगा कि अपने बाबा साहब के ऊपर कुछ अपने थोड़े विचार रखें। बाबा साहब अंबेडकर जी का 134वां जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। धर्मवाद, मनुवाद, जातिवाद, वर्णवेद के खिलाफ भारत के संविधान रचयिता, कलम से लड़ाई लड़ने वाले हमारे पुरोधा योद्धा को नमन। हमारे अगुआ हमें कलम और किताब की ताकत दे गए, हमारे वजूद को रच गए। हमें उस ज़मीन को हर हाल में बचाए रखना है जिससे उनके वारिस रचे जाते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को एक जाति वर्ग विशेष के खांचे में समेटने की साजिश मनुवादियों के द्वारा किया जाता है। उन्होंने ऐसे कार्य किए जिसकी कल्पना लोग नहीं करते थे। अमेरिका जैसे देश जो मैटरनिटी लीव है
1991 में दिए। हमारे बाबा साहब 1947 में जो संविधान जब लागू हुआ 1950 में, तब से उन्होंने ये अधिकार दे गए। न्यूजीलैंड में 1973 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। हमारे बाबा साहब पहला चुनाव 1952 में हुआ, तब से जब से देश हमारा आज़ाद हुआ तभी ये अधिकार हमारे देश के महिलाओं को मिल गया। हमारे बाबा साहब ऐसे उन्होंने पूरे जीवन जाति दंश की जो भेदभाव है, जो कुरीतियां हैं, उन्होंने सहा। हमारे बाबा साहब जब छोटे थे तो जो स्कूल जाते थे तो जाति के वजह से उनको जो कमरे हैं, जो स्कूल के रूम है, उससे बाहर उनको बैठाया जाता था। उस हालात में सोचो उनकी मानसिक स्थिति। आजकल के बच्चे को छोड़ो, अगर किसी एक इंसान को 14, 18, 20 साल के बच्चे को भी अगर कमरे से बाहर बैठाया जाए, सबको अंदर सम्मान से उसको अंदर बैठाया जाए तो क्या बीतता होगा। उस हालात में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और ऐसी उन्होंने उपलब्धियां हासिल की कि आज भी अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके स्टैचू लगी है, जहां उन्होंने पढ़ाई किया है। और उस स्टैचू के में लिखा हुआ सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। दुनिया में एक ऐसे शख्स हैं जिनके स्टैचू के पे लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। वो जब स्कॉलरशिप उनको मिली बड़ौदा के राजा गायकवाड़ के द्वारा, तो उन्होंने सोचा, काफ़ी सूट बूट में थे, उन्होंने कहे सोचे भैया हमारे समाज में शोषित है, पीड़ित हैं, उनकी थोड़ी सी जो स्थिति है काफ़ी बदतर है, उसके वजह से भेदभाव करते होंगे। जब वो गए तो उनको सेक्रेटरी की पद मिली, बहुत बड़ी सेक्रेटरी की पद मानी जाती थी उस समय। जो वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो 4th ग्रेड के कर्मचारी थे, जो पानी पिलाने के लिए रखा जाता था, वो उनके लिए अलग से गिलास रखे थे। फाइल फेंक के दिया जाता था, डंडे से ऐसे लटका के फेंक के दिया जाता था। बाबा साहब ने बोला कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी नौकरी ख़त्म कर सकता हूँ। कोई नहीं, जाति की दम्भ देखो इतनी चरम पे थी, उनकी वजह से आज जो खाई भरी है बाबा साहब की वजह से भरी, उनके संविधान की देन है। आज जो हम बोल पा रहे हैं, ओबीसी समाज के लोग काफ़ी से वंचित है बाबा साहब से। आज जो उनको जो प्रतिनिधित्व मिला है, वो मंडल कमीशन जो बनी है, मंडल कमीशन जो लागू हुआ है, बाबा साहब के संविधान की देन है। 15 आर्टिकल 15 के 4 और 16 के चार्ज की वजह से ओबीसी को सबसे पहले 340 अनुच्छेद में बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व उल्लेखित कर दिए थे। उसी की वजह से आज जो ओबीसी समाज के जो कम्युनिटीज के लोग हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो उन्नति कर रहे हैं, जो उन्नति पा रहे हैं, जो हासिल कर पा रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। ऐसी तमाम उपलब्धियां हैं बाबा साहब की, जो कि अगर गिनाए तो इनकी इतनी लंबी फहरिस्त है जो कि ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत। 134वां जन्म उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज इस भव प्रांगण में बाबा साहब की जयंती सरायउल्ला ब्रांच की तरफ से मनाई जा रही है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जी किसी एक व्यक्ति, एक समाज, एक समाज, किसी एक धारणा के किसी के नहीं, सब उन्होंने सभी के लिए अलग, सभी के लिए एक समान कार्य किया। दुर्भाग्य है आज कुछ चंद लोग, पढ़े लिखे लोग अपने बाबा साहब की बदौलत अधिकारी, ऑफिसर्स बन के एसी रूम में बैठे हैं, लेकिन उनकी तस्वीर लगाने की हिम्मत उनमें नहीं है, जिनकी बदौलत आज वो उस चेयर पर बैठे हैं। ये दुर्भाग्य हमारा। अगर बाबा साहब की बाबा साहब के
विचारों पे चलना है तो बाबा साहब के जो किताबों में पढ़ना होगा। साथियों, बाबा साहब की एक्टिविटी के लिए ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार साहब, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह साहब, मंडल मंत्री श्री प्रताप सिंह साहब, मंडल अध्यक्ष श्री महेश कुमार साहब, इन्होंने दिल्ली डिवीज़न में बहुत अपने अलग अलग कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं। अभी पिछले साल महिला दिवस मनाया, दिल्ली डिवीज़न ने लगभग 400-500 महिलाओं को सम्मान किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी पूरे भारतवर्ष में लोगों के बीच में जाते हैं एसोसिएशन के और लोगों की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग उन्होंने 40 वर्ष एसोसिएशन को दिए हैं अपने पूरे कार्यकाल में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसी की प्रेरणा स्रोत को लेकर हमारे प्रेम सिंह जी हमेशा अशोक साहब के साथ अपना पूरा समय दिया है। तो मैं इसी कड़ी में आगे सभी से प्रार्थना करूंगा, अगर बाबा साहब को एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगर कोई बाबा साहब के विचारों पे चलेगा तो बहुत उनके प्रति एक श्रद्धांजलि अर्पित मानी जाएगी। और मैं इसी विचारों के साथ ज़्यादा बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर एक बार सरायरोला ब्रांच को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस प्रोग्राम के लिए। जय भीम। मैं अनुरोध करूंगा, URMU के हमारे उपाध्यक्ष हैं, इनसे अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के ऊपर अपने विचार रखें। मोहित जी। धन्यवाद भाई साहब। सर्वप्रथम बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम जो SC/ST एसोसिएशन द्वारा रखा हुआ है कि सभी पदाधिकारीगण बधाई के पात्र हैं। साथियों, बाबा साहेब के सम्मान में जितनी भी बातें कही जाएं कम हैं और बाबा साहेब के बारे में तो सभी जानते हैं कि बाबा साहिब ने देश के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या क्या कार्य करे हैं। साथियों, बाबा साहिब का एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। साथियों, आज की डेट में हम लोग सभी लोग शिक्षित हैं, लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जहां संगठित होना और संघर्ष करने की बात आती है तो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। हम लोग अलग अलग जातियों में, धर्मों में, क्षेत्रों में बट जाते हैं। हमें अपना कुछ लाभ चाहिए या अपना कुछ हमें प्रस्ताव पास कराना है या अपने लिए लड़ाई लड़नी है तो हम लोग अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं। साथियों, आज के समय में सरकार की तानाशाही आप लोग देख ही रहे हैं। हमें एक साथ संगठित होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसलिए किसी भी भ्रम में ना रहें, न क्षेत्रवाद के भ्रम में, न जातिवाद के, न धर्म के। सभी लोग एक साथ बाबा साहेब के नारे को बुलंद करते हुए संगठित होकर संघर्ष करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बाबा साहब की 134वीं पुण्य जयंती पर आप लोग को देखकर बड़ा दिल प्रसन्नचित हो रहा है कि आप लोग इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में इकट्ठे हुए। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और भविष्य में कामना करता हूं नेक्स्ट वाली 135 वाली हम इससे भी बढ़ चढ़ कर मनाएंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं आज हम बाबा साहब की 134वीं जयंती मना रहे हैं
बाबा साहब का एक सपना जो साकार हम लोगों को करना है, जिसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है, समान देश में समानता, चाहे वो जाति की हो, धर्म की हो, और किसी भी तरह की आर्थिक समानता हो। बाबा साहब का हमेशा सपना रहा कि देश में समानता को ऊपर रखा जाए, समानता को प्राथमिकता दी जाए। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, हम सब अपने आसपास जहाँ रह रहे हैं, सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखें और समान व्यवहार करें। किसी भी तरह का उनको ऐसा ना लगे कि हम आज बड़े अधिकारी है, छोटा कर्मचारी है, उसके साथ कोई भेदभाव ना करें। और अपने घर में जो काम काज करने आते हैं उन लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखें। उनको भी ऐसा महसूस ना होने दे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या किसी भी तरह का। जय भीम, जय साथियों। जय भीम साथियों। मंच पे बैठे हुए जोन के जोनल प्रेसिडेंट और मंडल के मंडल अध्यक्ष महेश जी, आवाज़ नहीं आ रही, और हमारे आने वाले ब्रांच सेक्रेटरी BS मीणा जी, भवानी शंकर मीणा जी, इंद्रलाल मीणा जी, सभी का मंच पे स्वागत है। साथियों, 134वीं जयंती बाबा साहब की बड़े धूमधाम से हर जगह पूरे अप्रैल के माह में मनाई जाती है, और इसी उपलक्ष्य में आज दिल्ली सरायरोला में 19 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, बाबा साहब के इतिहास को सारे जानते हैं तकरीबन। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन जो महिलाओं को अधिकार, पुरुषों को अधिकार बाबा साहब ने जो दिए हैं उनसे सभी वाकिफ हैं। मैं आपको इसी उपलक्ष्य में बाबा साहब की जयंती के शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। साहब के ऊपर 2 विचार अपने रखेंगे हमारे दिल्ली सरायरोला ब्रांच के अध्यक्ष साहब हैं श्री किशन सिंह जी। जय भीम साथियों, आपने सब लोगों ने जो अपना कीमती समय निकाल के आप आए, आप सब लोगों का धन्यवाद। मैं अपनी ब्रांच की तरफ से आपका सबका धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे अटेंड किया। और मंडल अध्यक्ष श्री महेश कुमार जी, जोनल सचिव श्री प्रेम कुमार जी का स्पेशल धन्यवाद, जो इतनी दूर से कीमती समय निकाल के आए। आज हम बाबा साहब की 134वीं जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं, और 134 साल हो गए, लेकिन जो समाज की कुरीतियाँ हैं वो अभी भी चल रही है धीरे धीरे। और बाबा साहब ने जो हमारे लिए संघर्ष किया, आज हम जो वोटेड शूटेड हैं वो सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए किया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब दलितों के मसीहा हैं। लेकिन यही बात एक बाबा साहब के बारे में गलत बोली गई है कि बाबा साहब दलितों के मसीहा है। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भाखड़ा नांगल डैम, जो कि 4-5 स्टेटों को लाइट दे रहा है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बाबा साहब की बुक प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसके आधार पे उसको बनाया गया है। और आज जो हम 12 घंटे की जगह जो 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं वो बाबा साहब की देन है। और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किया वो बाबा साहब की देन है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिनाते गिनाते पूरा दिन लग जाएगा। तो जो ये कहना कि बाबा साहब केवल ही मसीह है दलितों के, ये बाबा साहब के बारे में बहुत गलत बात है। सबसे बड़ी बात है जो महिलाएं स्पेशली महिलाएं जिनको घर की दहलीज पार करने के लिए बनाई थी, आज वो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, वो सब बाबा साहब की ही देन है। तो हम उसका क्रेडिट बोलना गलत है। और सबसे ज़्यादा महिलाओं को उसमें प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया बाबा साहब की वजह से दिए गए हैं। नहीं, महिलाओं को केवल एक घर की मेड बना के रखा हुआ था पहले, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था।
वो सब बाबा साहब की ही देन है जो इन्होंने इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया। आज भारत की राष्ट्रपति भी महिलाएं हैं, बहुत सारे स्टेट की गवर्नर्स महिलाएं हैं, और स्पेशली जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया हमारे देश के लिए, सबसे बेस्ट चीज़ है वो। और उसमें सबसे बढ़िया चीज़ है प्रेमबल प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रेमबल में सबसे पहले लिखा वी का मतलब हम पूरे देशवासी, उसमें कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure all of its citizen justice, political, economic, और उसके बाद है liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and equality of status, and assuring the dignity of the state and opportunity of the individual। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें उसमें बोली गई है हमारे देशवासियों के लिए, वो किसी जात किसी धर्म से संबंधित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है वो बाबा साहब की देन है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती वक्त निकाल के अटेंड किया आप लोगों ने, धन्यवाद। मैं विश्वपति दिल्ली सराय रोला का ब्रांच सेक्रेटरी। सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पे बैठे जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह जी और मीणा जी डिवीज़न अध्यक्ष, और मंच पर बैठे हुए सभी पदाधिकारी और सम्मानित साथियों, मैं आप सभी का तहे दिल से बाबा साहब की 134वीं जयंती पर स्वागत करता हूं, जो कि आपने अपना कीमती समय निकाला है दिल्ली सराय रोला के प्रांगण में। बाबा साहब ने सभी तकरीबन जानते हैं बाबा साहब ने कितने कष्ट झेले हैं और कितनी समस्याओं को झेलते हुए और अपने परिवार के समस्याओं में ना समझते कि अपने परिवार की समस्याएं हैं, पूरे समाज के लिए उन्होंने बलिदान कर दिया है, परिवार को भी। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई जो भी अपने साथी हैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के कम से कम एक गुण को अपनाते हुए चलें कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा कहाँ है? अपने बच्चों को चाहे एक रोटी कम खिला दो पर शिक्षा जरूर दिलाओ, क्योंकि जब शिक्षा होगी जब ही संगठित होंगे और उसके बाद ही अपने हक के लिए संघर्ष कर सकते हैं। आज के समय में लोग बाग या कोई भी है, हम भी उसमें शामिल होते हैं कि भाई शिक्षा को देखते हुए अपने अधिकारों को अनदखल करते हैं, जिसमें कि अपने अधिकारों की जानकारी होते हुए भी उसको हम सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। तो बाबा साहब ने जो हमें मूल मंत्र दिए हुए हैं, मैं तो सिर्फ उसी के विषय में बताऊंगा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और मेरे ब्रांच के सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे जो वहां से पुरानी दिल्ली से इन्होंने बुलाया है। तो मैं कृष्ण जी का और अपने सभी जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष साहब का, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि भाई मेरे को इतना सम्मान दिया है। धन्यवाद, थैंक यू। बातों को विचार करना चाहिए, उनको अमल करना चाहिए, उनकी बातों को अपने जीवन के अंदर में फॉलो करना चाहिए। अगर हम बाबा साहब की बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन तो व्यर्थ है और उनके प्रयास के हमारे लिए वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब के जो मेरे विचार थे कि आप सब लोग संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षा प्राप्त करो। मेनली अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे जब भी हम जाके जो है संगठित हो पाएंगे। अगर हम संगठित हो पाएंगे जब भी हम कुछ अपने समाज के लिए संघर्ष कर पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। और ये आज के समय में एक बहुत ही रियलिटी है ये कि जो शिक्षा
प्राप्त कर रहा है वो ही बोल पा रहा है। नहीं तो हमारे समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं आज समाज में जाते हैं तो उनको भी धिक्कार दिया जाता है, पर वो नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उनको शिक्षा के उनको पता ही नहीं चीज के बारे में कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं। तो इसलिए वही बाबा साहब के विचार हैं जो अपने जीवन में अमल करिए। मैं बस अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करता हूँ। जय हिंद।